जय माता दी। बहू ने नवरात्रि का व्रत रखा था। उसके 8 दिन पूरे हो गए थे। अष्टमी वाले दिन वो कन्या भोज की तैयारी कर रहे थे। कन्याओं को निमंत्रण दिया था, उसी भोज की तैयारी कर रहे थे। घर में बूढ़ी सासू माँ भी थी। वो जब पकवान की खुशबू उठने लगी, हलवा है, चना है, पूरी है, सबकी जब खुशबू उठने लगी तो 80 साल की जो बुजुर्ग माँ थी, उनके पेट में कुलबुली लगने लगी। भूख बहुत तेज उनकी पड़ गई। उन्होंने अपनी बहू को आवाज दिया, बहू मुझे कुछ खाने को दे दे, भूख लग रही है। बहू ने कहा, माता जी आज बैठिए, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आज मैं कन्या का भोजन करा रही हूँ, कन्या पूजन करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको भोजन देती हूँ। माँ चुपचाप बैठ गई और इंतजार करने लगी कि जल्दी कन्या खा ले तो मुझे भी भोजन कुछ मिले। देखते देखते टाइम ज्यादा हो गया और माता जी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस दिन हम कन्या खिलाना चाहते हैं उस दिन सभी कोई, अष्टमी नवमी ऐसा दिन पड़ता है कि हर कोई खिलाता है, तो कन्याओं को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये भी है कि अब लड़कियां भी बहुत कम ही मिलती हैं। हमारे भी मोहल्ले में लड़कियां बहुत कम हो गई हैं और लड़के भी किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं, तो कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है। इस कारण भी और खिलाना सभी को है, तो कोई न कोई उठा के ले जा रहा है, कन्याओं को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही करके कन्या खिलाने में देरी हो रही थी और माता जी भूख के मारे पेट पकड़ के रो रही थी। और वो बहू जो है थाल सजा के बोली, पहले माँ का भोग लगा दो, उसके बाद कन्याओं का भोजन लगाती हूँ, कन्याएं आ जाए तो मैं उनको जिमाती हूँ। वो थाल लगा के माँ को भोजन कराने जा रही थी। माँ को मतलब देवी माँ को भोग लगाने जा रही थी। बाहर से उसका पति आया, बैठक रूम में देखा कि माँ पेट पकड़ के रो रही है। बेटे ने पूछा, माँ क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? बोले, बेटा कुछ नहीं, आज टाइम ज्यादा हो गया है, मेरी शुगर भी लगता है गड़बड़ कुछ हुई है, ऊपर या नीचे जो भी हुई हो, मुझे भूख बहुत लग रही है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। माता जी को शुगर भी थी, तो शुगर वाले इंसान को खाना तो टाइम टाइम से चाहिए ही, देर होती है तो उनको दिक्कत होती है। बेटा ने देखा, माँ से बोला कि माँ अच्छा आप बैठिए, मैं देखता। अंदर गया, जब देखता है तो उसकी बीबी माँ के लिए, देवी मैया के लिए थाली बढ़िया सजा के भोग लगाने जा रही थी, तो वो उसके हाथ से थाली छीन लेता है। तो कहते, अरे क्या कर रही है, तो मैं मैया को भोग लगाने जा रही। उसके पति ने कहा, अरे पहले जीती जागती मैया को खिला दो, वो भूख से रो रही हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, और जिनकी तुम पूजा करती हो वो मैया तो तुम्हारा इंतजार भी कर लेंगी, लेकिन ये मैया जो जीती जागती बैठी हैं, ये मैया से इंतजार नहीं हो रहा है, उनका शुगर लो हो रहा है, अभी उनको दिक्कत हो जाएगी, तो तुम क्या करोगी? मैया को तो कितनी भी टाइम तुम लगा दोगी, लेकिन इस मैया को दिक्कत हो गई तो भी तुम्हें सारा काम छोड़ के और तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। बहू कहती, नहीं नहीं, पहले मैं भोग लगाती हूँ, लेकिन लड़का नहीं सुनता है और थाली ले जाके अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाने लगता है। जब वो खाना खिलाने लगता है कि माँ के आंसू अपने आप ऐसे बहने लगते हैं, अश्रुधारा ऐसे बहते हैं कि माँ के आंसू रुकते नहीं हैं, और अपने बेटे के सर पे इतने प्यार से हाथ फेर रही है, बेटा तुम सदा सुखी रहो, बहुत खुश रहो, फलो फूलो, इतने सारे आशीर्वाद अपने बेटे को देने लगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहू अपने पति के ऊपर गुस्सा होने लगी कि तुमने रसोई जूठी करा दी, मुझे पूरी रसोई फिर से बनानी पड़ेगी, अभी कन्या नहीं खाई है, मैया को भोग नहीं लगा है, और तुमने रसोइयां जूठी करा दी माता जी को भोजन करा के। तो उसके पति ने कहा, तुम्हारे समझ की फेर है, तुम माता जी को ही भोग लगाने कह रही हो ना, तो माता जी ही तो भोग लगा रही हैं, माता जी ही तो खा रही हैं, ये भी तो मैया हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम पत्थर की मूर्ति में मन लगा लेते हैं, लेकिन जीती जागती माता को हम प्रेम से भोजन भी नहीं करा पाते हैं, उनके दुख को हम नहीं समझ पाते हैं, उनके तकलीफ को हम नहीं समझ पाते हैं, जबकि उन्हीं से हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। दुर्गा मैया हमारे माता पिता के ही रूप में हमारे घर में विराजमान रहते हैं, उनको अनदेखा करके हम
पत्थरों की मूर्ति में अपना सर पटकते हैं। एक गाना भी तो है ना, पत्थर की मूरत बोल रही क्या मुझे मनाने आया है, तेरी घर में मैया तरस रही है और मुझे मनाने आया है। 56 भोग मुझे लगा खिलाने के लिए बुला रहा है और तेरी मैया दाने दाने को तरस रही है। ऐसे भोग लगाने से दुर्गा मैया कभी खुश नहीं होंगी। हम मैया को चूनर चढ़ा रहे हैं, मैया को अच्छे रंग बिरंगी चूनर अच्छे से अच्छे लेके चढ़ा रहे हैं, और घर की मैया का हम नहीं देखे कि उसकी साड़ी फटी है, उसको एक साड़ी पहना दे। अरे हम मंदिर घर वाली मैया को खुश कर लें, मंदिर वाली मैया तो अपने आप खुश हो जाएगी। लेकिन ये हमारी भूल है कि हम अपनी घर वाली मैया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और माता जी अपनी बहू को बुलाकर उनको आशीर्वाद देती हैं, कहती बेटा रसोई तेरी जूठी नहीं हुई है, रसोई तो तेरी अभी भी पवित्र है। एक भूखे को जो भोजन टाइम से मिल जाए, उसकी भूख मिट जाए, तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। तो जाके मैया को भोग लगा दे और कन्या भी भोजन करा दे, तेरा जितनी भी इच्छाएं हैं माता रानी सब पूर्ण करेंगी। बहू ने अपनी सासू माँ से माफी मांगा। हम अपने घर के बड़ों का सम्मान करें, वो सबसे बड़ी पूजा होती है। हम अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो हमारे देवी देवता कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देवी देवता भी अपने माता पिता का भी सम्मान किए हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा, और महाअष्टमी की और नवमी की दोनों की बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और हैप्पी दशहरा। अब कल दशहरा भी है, हैप्पी दशहरा। सबको कहानी मेरी अच्छी लगी हो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।